गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3 समास। समास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इस पैराग्राफ से। एक दिन राजपुत्र ने शोकाकुल अवस्था में सारथी से कहा, मुझे यश प्राप्ति की कोई लालसा नहीं है, मैं पर्णकुटी में जाना चाहता हूँ। सारथी अपने माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही उसके साथ चल पड़ा, आजीवन प्रयाण हेतु। उपयुक्त अवतरण में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। इस प्रकार के शब्द समासिक शब्द पद कहलाते हैं। जब इन पदों का विग्रह किया जाता है तो समास विग्रह कहलाता है। राजपुत्र शब्द का विग्रह है राजा का पुत्र। शोकाकुल शोक से आकुल। यश प्राप्ति यश की प्राप्ति। पर्णकुटी पर्ण पत्तों से बनी कुटी। माता पिता माता और पिता। और आजीवन जीवन भर के भाव दर्शाने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द जिनमें कारक की विभक्ति या संयोजक विद्या का लोप हो समास कहलाता है। ठीक है। समास का अर्थ है संक्षेप। इस प्रकार समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की विधि है। परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनने की प्रक्रिया ही समास है। अब इसमें है कि जैसे यहाँ ऊपर बताया गया है, जो अंडरलाइन शब्द हैं जैसे राजपुत्र, शोकाकुल, यश प्राप्ति, पर्णकुटी, माता पिता और आजीवन, इसमें बताया गया कि जो रेखांकित शब्द हैं वो दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे शोकाकुल शोकाकुल शोक से आकुल। ठीक है। यश प्राप्ति यश और प्राप्ति। पर्णकुटी पर्ण और कुटी। माता पिता माता और पिता। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि आपको ध्यान इसमें देना है कि जो भी शब्द दो शब्दों के मेल से हैं, दो शब्दों के सहयोग से बने हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? समासिक शब्द या पद कहलाते हैं। जब इन पदों का हम विग्रह करते हैं तो वो कहलाता है समास विग्रह। ठीक है। जब हम इनको अलग अलग करेंगे, ठीक है, दोनों पदों को, तो वो कहलाएगा समास विग्रह। इसमें विग्रह करने को बताया गया। ठीक है। जैसे राजपुत्र शब्द का विग्रह होता है राजा का पुत्र। राजा अलग हुआ, पुत्र अलग हुआ। ठीक है। हमने इनको अलग किया तो राजपुत्र हुआ। फिर इसी तरह शोकाकुल शोक में आकुल है। यश प्राप्ति यश की प्राप्ति। पर्णकुटी जो पर्ण मीन्स होता है पत्ते। ठीक है। कुटी माता और पिता। इस तरह से ये शब्द यहाँ भाव दर्शाने वाले शब्द हैं। ठीक है। जो भाव अलग अलग करते हैं। ऐसे शब्द जिसमें कारक की विभक्ति या संयोजक विद्या का लोप हो। ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि जो कारक, ठीक है, की विभक्ति का क्या होता है। ऐसे शब्द जिसमें कारक की विभक्ति या संयोग विद्या का लोप होता है। ठीक है। लोप मीन्स अलग होना। ठीक है। लोप होना, वो कहलाता है समास कहलाता है। यहाँ समास का अर्थ है संक्षेप। समास मीन्स होता है संक्षेप करना। इस प्रकार समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की विधि है। समास क्या है? जब एक से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो वो दो शब्दों को मिलाने की विधि है। परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास है। समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, ठीक है, उससे एक नवीन शब्द बनता है। जो ये प्रक्रिया है वही समास है। समास रचना के कुछ नियम हैं। पहला है का नंबर, समास के लिए कम से कम दो पद होना चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। पहला नियम हमें याद रखना है कि समास में कम से कम दो पद होना चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। खा, समास रचना की प्रक्रिया में शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है। जब हम समास की रचना करते हैं तो उसमें जो बीच की विभक्तियां हैं वो नहीं होते, लोप हो जाता है। तीसरा, समास होने पर दोनों पद आपस में मिलकर एक संक्षिप्त स्वरूप धारण कर लेते हैं। जब समासिक शब्द बनते हैं, ठीक है, तो दोनों पद क्या होंगे? संक्षिप्त स्वरूप धारण कर लेंगे। फिर अगला है घ नंबर, समास होने पर यदि संधि करना संभव होता
है तो वहाँ निम्नानुसार संधि भी हो जाती है। अगर हम समास विग्रह कर रहे हैं और उसमें संधि करने के लिए संभावना है, संभव है, जो नियम है उसके अनुसार फिर हम उसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक शब्द या पद का अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना ही समास है। ठीक है, अपने विभक्ति चिन्ह को जो छोड़कर अगर आपस में मिलते हैं तो वो कहलाते हैं समास कहलाते हैं। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, भाव विहल, भाव से विहल। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर समास के नियम हैं। फिर आता है समास के भेद। समास के 6 भेद हैं, भेद या प्रकार। समास मुख्य रूप से 6 भेद या प्रकार होते हैं। पहला है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये समास के 6 भेद या प्रकार हैं।